जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास। इस मास में देखिए कि यह उत्सव और महोत्सव का मास होता है, व्रत और त्योहारों का मास होता है और मासों में सर्वश्रेष्ठ कार्तिक मास होता है। इस माह में करवा चौथ पर्व सभी धूमधाम से मनाते हैं। सभी अखंड सौभाग्य के लिए निराहार रह करके सुहागिनें व्रत करती हैं। समृद्धि व सौभाग्य का पर्व कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी अर्थात कारक चतुर्थी करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जाएगा। उदया तिथि में होने के कारण 1 नवंबर और चंद्रोदय व्यापनी यानी शाम को रहे, जब पूजा करना है उस समय रहे। व्रत को लेकर के तरह तरह की तैयारियां और सभी कुछ सुहागिनें बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं। अपने कपड़े जेवरात इन सब के लिए वह बहुत ही सतर्क और सजग रहती हैं। करवा चौथ व्रत वाले दिन महिलाएं प्रातः स्नान करके सुहाग यानी पति की लंबी आयु के लिए, आरोग्यता के लिए, दीर्घायु होने के लिए, सुख समृद्धि के लिए और संकल्प लेती हैं। इसके लिए वह इस व्रत के लिए संकल्प लेती हैं और दिन भर निराहार व्रत करती हैं। चंद्रोदय होने पर यानी चंद्रमा निकलने पर बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी बना करके उसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय को स्थापित करती हैं। भगवान विष्णु का मास होता है और इस व्रत में शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। फिर मिट्टी अथवा तांबे के करवे को रख करके पूजन आरंभ करती हैं। पूजन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे करके चलनी की आड़ से ओट से पति के मुख को निहारती हैं। एक बार चंद्रमा को देखती हैं और एक बार अपने पति के मुख को निहारती हैं। इस प्रकार से चतुर्थी तिथि 1 नवंबर की रात 10:59 तक रहेगी और जबकि चंद्रोदय प्रातः 8 यानी चंद्रोदय आपका रात्रि में 8:04 पर हो जाएगा और प्रातः से ही आपका करवा चौथ लग जाएगा। परंतु इसमें चंद्रोदय व्यापनी देखा जाता है तो 8 बजे से लेकर के आपका 10:59 तक पर्याप्त समय मिल रहा है पूजन के लिए। ऐसे में चतुर्थी तिथि रहने पर ही पूजन कर लेना चाहिए। पूजन के बाद सुहागिनें और सुहागिन स्त्रियां सास ससुर को भोजन करा करके दक्षिणा दे करके और सास को बैना दिया जाता है। बैना में यानी श्रृंगार की सभी वस्तुएं, वस्त्र से लेकर के श्रृंगार की सभी वस्तुएं और हो सके तो कुछ चांदी सोने के जब जिस बार हो जाए उस बार, और नहीं तो वस्त्र और कपड़े के साथ साथ आप श्रृंगार की सारी वस्तुएं उनको अर्पित करते हैं यानी देते हैं, बैना के रूप में देते हैं। सास को 1 लोटा और वस्त्र में भी काम चल जाता है, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। चंद्रमा से मिलती है सभी सुहागिनों को निरोगी रहने की काया मिलती है, शरीर उनका कांतिमान होता है। इस प्रकार से करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व तो बहुत है। यानी चंद्रमा के पूजन का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, वो भी कार्तिक मास में है और ज़्यादा है। चंद्रमा मन का कारक व औषधियों को संरक्षित करता है, औषधियों को बहुत दिन तक सुरक्षित रखे रहता है। कार्तिक मास में औषधियों के गुण बहुत ही विकसित अवस्था में होते हैं। यानी आप थोड़ा सा करेंगे इस मास में, चाहे वह मंत्र पूजन, तुलसी, दीपदान कुछ भी थोड़ा सा करेंगे तो वह कई गुना होकर के प्राप्त होता है। यह गुण उन्हें चंद्रमा से प्राप्त होता है। ये व्यक्ति की स्वस्थ अवस्था और निरोगी काया को कायम रखते हैं अर्थात प्रदान करते हैं। इसी से करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का नियम है, विधान है। चलने से देखने पर चंद्रमा की सकारात्मक किरणें जो होती हैं वह सीधे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। शरीर में प्रवेश करने पर पति की लंबी आयु और सौभाग्य बढ़ता है और स्वयं की आयु, सौभाग्य और निरोगी काया प्राप्त होती है। पूजन में मंत्रोच्चार के साथ यदि आप पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभकारी होता है। पूजन स्थल पर स्थापित देवी देवताओं का अलग अलग मंत्रों से पूजन करना चाहिए। इसमें ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का और ओम पंच
मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गम गणेशाय नमः से गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। और सबसे मुख्य बात, चंद्रमा का ओम सोमाय नमः का जाप करते हुए चंद्रमा का पूजन करने के बाद ही पति का पूजन किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों, करवा चौथ का व्रत बहुत ही सौभाग्य और समृद्धि को बढ़ाने वाला माना जाता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुभ कार्तिक माह।